नमस्कार, जय श्री नारायण दोस्तों। कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं दशाएं। विश्वामित्री दशा 120 वर्ष की दशाएं बताई गई है, जिसमें कई ग्रहों की दशाओं का समय निर्धारित किया गया है। सबसे छोटी दशा सूर्य की बताई गई है और सबसे बड़ी दशा शुक्र की बताई गई है। कमेंट करके बताइए आप किस दशा के अंतर्गत चल रहे हैं। जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है वह ग्रह आपके किस भाव और किस राशि के अंतर्गत बैठा है। आइए आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। सबसे छोटी दशा सूर्य की 6 वर्ष की ये दशा जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन का योग लाती है। जब भी सूर्य की महादशा या दशा चलती है उसके अंतर्गत आपके जीवन में क्या परिवर्तन का योग बनता है। कुंडली के 12 भाव के अंतर्गत सूर्य कहाँ स्थित है उस चीज को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किस राशि के अंतर्गत है तो वो भी चीज जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होता है। आइए समझते हैं। जब भी सूर्य की महादशा चलती है तो जीवन में प्रसिद्धि का योग सबसे प्रबल होता है। आपका नाम चारों तरफ रोशन होगा और चारों तरफ आपके कार्य होंगे। यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में भी आप अच्छी मुकाम और अच्छी चीजें हासिल कर पाएंगे। वहीं सूर्य आपका अस्त और नीच अवस्था के अंतर्गत आ जाता है तो वही आपका नाम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, दबाने लग जाता है, और उसके अंतर्गत उसके परिणाम उसके ही विपरीत प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि सूर्य हमारी किस राशि के अंतर्गत और किस ग्रह के अंतर्गत किस भाव के अंतर्गत बैठा है। आइए मैं छोटे सरल शब्दों के अंतर्गत समझाने का प्रयास करता हूँ। जब भी कुंडली के पहले भाव के अंतर्गत सूर्य बैठा है, पहला भाव आपके शरीर के रिगार्डिंग बताया गया है। आपके शरीर का तेज, आपके चेहरे पे एक ग्लो, एक प्रसिद्धि और एक भाव बड़ा ही प्रबल होगा। वही सूर्य अगर आपका नेगेटिव बनता है तो आप किसी बीमारी के अंतर्गत रहेंगे, पेट में समस्या रहेगी, सिर के बाल उड़ जाएंगे, आंखों के नीचे कालापन या डार्क सर्कल होना चालू हो जाएगा। इसी के अंतर्गत हम सेकंड भाव के अंतर्गत जाते हैं तो सेकंड भाव हमारा धन का भाव बताया गया है, जिसके अंतर्गत आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का योग बनता है, पैतृक संपत्ति बनने का बड़ा ही प्रबल योग बनता है। और यहीं आपके आयोग के आय के स्रोत के माध्यम से आपके पास खुद की संपत्ति के भी योग बनते हैं। वही सूर्य आपका नीच और नेगेटिव अवस्था के अंतर्गत होता है तो आपके पास बनी हुई पैतृक संपत्ति का भी नाश होने लग जाता है, और किसी प्रकार से भी जीवन में धन के संबंधित बड़ा ही अभाव बन जाता है। वहीं थर्ड हाउस के अंतर्गत आते हैं तो थर्ड हाउस हमारा भाई बहनों का, परिवार का बताया गया है। उसके अंतर्गत भाइयों बहनों में रिलेशन अच्छा होगा। कई मांगलिक कार्यों के अंतर्गत आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनके कई तरीके से किसी भी भाव के अंतर्गत सहायता करवाएंगे। वहीं सूर्य आपका अगर रस्त और नेगेटिव होता है तो उनके रिलेशन को वो खराब करता है। आप उनके अकॉर्डिंग उनकी किसी भी परिस्थिति में हेल्प करने में असमर्थ रहते हैं। चौथे भाव के अंतर्गत आने पे चौथा भाव मन का कारक सबसे बड़ा बताया गया है, और वही आपका ड्रीम हाउस का भी कारण है। सूर्य की महादशा के अंतर्गत सूर्य उस राशि या उस घर के अंतर्गत होता है तो वहां आपको बड़ा ही पैतृक संपत्ति के साथ स्वयं की संपत्ति बनाने यानी स्वयं का घर बनाने का बड़ा ही प्रबल योग होगा। आपका नाम चारों तरफ होगा। आप मन से दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, परंतु नेगेटिव होने से मानसिक उदासीनता बनी रहेगी। आप किसी प्रकार से कोई भी कार्य करने या अपने घर को बनाने के सपने को सिर्फ देखते ही रहेंगे। सिर्फ फिफ्थ हाउस के अंतर्गत बात करें तो सूर्य का स्वयं का घर होता है। उसे प्रेम, वैकुंठ, शिक्षा और पिता का घर बताया गया है। इसके अंतर्गत आप शिक्षा के अंतर्गत बड़े ही तेजस्वी होंगे। प्रेम के अंतर्गत आपको सभी से प्रेम प्राप्त होगा, पिता का आशीर्वाद और चीजें प्राप्त होगी। और पहली संतान का योग भी सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो वही अगर आपका नेगेटिव होगा तो संतान होने में भी कारण रहेगा। समाज और रिलेशन के अंदर प्रेम का अभाव रहेगा। शिक्षा के अंदर मन विचलित रहेगा और पिता से भी संबंध में विच्छेद बनाने का कारण करेगा। सिक्स हाउस की बात करें, सिक्स हाउस देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुध का एक घर माना गया है, जहाँ पे सूर्य आके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। परंतु पेट जैसी समस्या और शत्रुओं पे विजय पाने वाली समस्याओं के अंतर्गत यानी रोग और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार बना के आपके सामने खड़ा करता है। उसके लिए स्वयं ईश्वर भी आके आपकी सहायता किसी ना किसी रूप में करते हैं। यहाँ पे लगभग सूर्य के हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देखे जाते हैं, परंतु किसी कारणवश अगर इस पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो शत्रुओं द्वारा आपको लगातार परेशानी बनी रहेगी। रोग द्वारा लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसका उपचार होने में या करने में कहीं ना कहीं कारण बना रहेगा। सप्तम भाव में जब भी सूर्य बैठता है तो पति और पत्नी की एज में डिफरेंस बनता है। अगर यही सूर्य अगर
पुरुष कुंडली के अंतर्गत बैठता है तो पत्नी की आयु बड़ी होगी, वहीं पुरुष कुंडली के अंतर्गत वो महिला कुंडली के अंतर्गत बैठता है तो पुरुष की आयु बड़े होने के भाव प्रकट होते हैं। ये आयु डिफरेंस का भाव प्रदर्शित करता है। वहीं अष्टम भाव में भी सूर्य हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट करता है, वो आपको आयुष्मान बनाता है। मृत्यु तुल्य का भाव है ये बड़ा ही मिस्टीरियस हाउस होता है। ये मृत्यु तुल्य भाव को समझने के लिए सूर्य यहाँ हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं लगभग देखा जाए, परंतु किसी पापी ग्रह या दुष्ट ग्रह के आने पर ये मृत्यु तुल्य कष्ट के भाव आपके जीवन में बने जाते हैं। फिर आते हैं हम नाइन्थ हाउस के अंतर्गत। नाइन्थ हाउस होता है हमारा भाग्य का। भाग्य के अंतर्गत सूर्य का होना पढ़ा ही तेज करेगा, राजनीतिक करियर में आपको अपार सफलता दिलाएगा, भाग्य का आपको लगातार साथ मिलेगा। इसी के अंतर्गत अगर आपकी पहली संतान अगर पुत्र होगी तो आपका तेज और आपका धन का भाव बड़ा ही प्रबल बनता है, परंतु यहीं पे भी अगर नेगेटिव होता है तो भाग्य का अभाव, उदासीनता बनी रहती है। भाग्य के माध्यम से साथ मिलने पे कोई कार्य होने में कहीं ना कहीं कारण बना रहता है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस होता है हमारा कार्य का, पर यही घर शनि का होता है। यही सूर्य के बैठने से थोड़ा सा स्ट्रगल बनता है। गवर्नमेंट जॉब के योग बड़े प्रबल बनेंगे, परंतु शनि के घर के अंतर्गत बैठ के ये कार्य बड़े ही धीरे तरीके से होते हैं। स्ट्रगल ज्यादा बनाता है, मेहनत ज्यादा करता है, फल देने में थोड़ा सा कम भाव रखता है। 11th हाउस में आए तो ये आपका आय का स्रोत होता है, ये आपका प्रॉफिट हाउस होता है, जो भाग्य से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट हाउस है। परंतु सूर्य यहाँ बैठने पे आपके पिता के संबंध के विच्छेद को खराब करते हैं और वहीं जाके चीजों को अलग मैनिपुलेट करते हैं, जिससे आपको भाग्य का स्रोत या आय मिलने में कहीं ना कहीं कारण है। अगर यही सूर्य आपका उच्च का हो, मेष राशि के अंतर्गत होता है तो बहुत बड़े प्रबलता के योग बनते हैं। स्वयं का कारोबार और बिजनेस का बड़ा ही प्रबल योग बनता है। चारों तरफ नाम से, यानी कहा जाए तो हाथ में मिट्टी रखने से भी वो सोने की तरह बेची जा सकती है। 12th हाउस का सूर्य व्यय का घर कहा गया है। यहाँ पे अगर सूर्य अच्छा होता है तो आप अपने खर्चों पे हमेशा कंट्रोल कर पाएंगे, एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को रख पाएंगे। वहीं नेगेटिव होने पे लगातार खर्चे बने रहेंगे, बीमारियों के भाव बने रहेंगे, स्पेशली शारीरिक रूप से खर्चे ज़्यादा बने रहने के भाव बनते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आपकी कौन सी दशा चल रही है, नेक्स्ट वीडियो किस दशा के अंतर्गत चाहिए, किस भाव के अंतर्गत आपका ग्रह बैठा है जिसकी दशा चल रही है। ये विश्वंतरी दशा का एक छोटा सा 6 वर्ष की दशा सूर्य की बताई गई है। इस दशा का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुंडली में राजा सूर्य को ही कहा गया है, जिसका परिणाम और रिजल्ट जब भी आपको प्राप्त होता है पॉजिटिव प्राप्त होगा। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण। कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी दशा कौन सी चल रही है और कौन सा दशा का ग्रह किस राशि और किस भाव के अंतर्गत बैठा हुआ है। जय श्री नारायण।